नमस्कार। YouTube के सभी दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ और हमने फ्राइडे के दिन के लिए क्या क्या डिस्कस किया था। आज के दिन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल थे जो फ्राइडे को हमने डिस्कस किया, और कल हमारे पास कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर हम आज की डायनामिक्स देखें कि बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ पर ट्रेड किया, तो ओपन या हुआ देखिए 38,450 पर के आसपास ओपन हुआ और हाई बनाया 38,640 का और लो बनाया 37,960 का। ठीक है। इस तरह से आज की बैंक निफ्टी की एक्टिविटी रही। क्लोज हुआ है करीब 38,030 के आसपास। ये हमारे बैंक निफ्टी के आज की एक्टिविटी रही। अब हमने फ्राइडे के दिन क्या डिस्कस किया था आज के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, वो हम जरा चार्ट पर देख लेते हैं। ये देखिए 30 सितंबर का यानी 30 सितंबर का ये चार्ट है जो यहाँ से बना और ये हाई बना। हम फिबोनाची के बेसिस पे लेवल्स को आइडेंटिफाई किए थे। तो हाई लो को हमने प्लॉट किया। हाई लो को प्लॉट करने के बाद जो हमारे पास लेवल्स निकल के आए, थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोग उस हिसाब से अपने को समझ लेना, वॉल्यूम बढ़ा के देखना, सो दैट आपको आवाज या वॉइस क्लियर रहे। ओके। तो हमने इस तरह से लेवल्स को प्लाट किया था। तो प्लाट करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर आएगा, ये लेवल आएगा और ये लेवल आएगा या यहाँ तक आएगा, तो हम ये चारों लेवल्स पे हम बाई की पोजीशन बनाएंगे इन केस हमारा ट्रेड का व्यू बाई साइड के लिए है तो। ठीक है। अदरवाइज फिर हमने उल्टा ट्रेड के लिए भी आइडेंटिफाई किया था कि नीचे के ट्रेड क्या हो सकते हैं। तो पहले बाई के लिए देख लेते हैं। हमारे पास हमने क्या डिसाइड किया कि पहले अगर ऊपर गैप अप खुलेगा तो नीचे अगर आता है तो पहला सपोर्ट अगर 61% के रिट्रेसमेंट पर लेता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट्स पहला ये रहेगा, फिर ऊपर ऊपर का 100% का रिट्रेसमेंट रहेगा। लेकिन देखिए ऊपर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लिया और सपोर्ट इनफैक्ट नहीं लिया और नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा। फिर दोबारा जब आया तो एक दो कैंडल हाई बना के, मतलब एक तरह से फेक ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं, फेक ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कराया और उसके बाद फिर नीचे की मूव देना शुरू कर दिया। उसके बाद अगले कैंडल में भी देखिए इसी तरह की, जैसे यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ पर होने का चांस दिखा। लेकिन बैंक निफ्टी में फिर वो उस तरह की एक्टिविटी बनी नहीं है और इसके जो 61% का रिट्रेसमेंट था उसके नीचे ही मार्केट नीचे मूव करता रहा और एटलीस्ट 38% के रिट्रेसमेंट को टच करके उसी के आसपास वो क्लोजिंग भी दिया। तो हमारे पास जो बाई के लेवल्स थे, एक बाई का लेवल्स फर्स्ट टाइम ट्रिगर हुआ जिसमें एसएल भी ट्रिगर हुआ और यहाँ पर हमारा एक एसएल हो गया। सो उसके बाद हमारे पास अगर हम बाई की साइड में आइडेंटिफाई करें तो आज हमारा केवल स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई यहाँ पर गेन नहीं दिखा। ठीक है। वहीं पे अगर हम अगर सेल साइड में, अब यहीं पे हमें जैसे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं तो उनको ये जरूरी नहीं है कि हम बाई में ही करें। अब यहाँ पर देखिए चार्ट का रेजिस्टेंस भी था, ये देखिए रेजिस्टेंस भी था अपसाइड से। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, इसका मतलब अब नीचे की डाउन साइड के लेवल्स खुल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जिन्होंने सेल किया उनको यहाँ पर कितना मिला देखिए, 38,200 पे, 250 पे आपने सेल किया। तो नीचे का टारगेट कितना आया था आपका, 37,900 या 37,000 के आसपास का। ठीक है। तो 37 भी आपको यहाँ पे आप देखोगे तो 250 पॉइंट्स का यहाँ पर गेन मिला। अगर ऑप्शन की ट्रेड की बात करो तो कम से कम आपको 200 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट मिला। 200 भी नहीं, अगर नहीं भी मिलता है तो भी आपको 150 पॉइंट तो मिला ही मिला। चलिए ये तो हो गया हमारा अपसाइड के लेवल्स जो हमने फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे की निफ्टी के लर्निंग सेशन में या निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के सेशन में हमने डिस्कस किया था। वहीं पे अगर हम देखें कि रिवर्स साइड में यानी हमें सेल साइड के जो टारगेट क्या क्या थे, तो हमने डिसाइड किया था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुल के नीचे की तरफ आता है, 23% के रिट्रेसमेंट को सस्टेन नहीं करता है यहाँ पर, मतलब इस तरह से ऊपर की साइड के बाउंस नहीं ले पाता, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, जैसे जैसे हमें लेवल मिलते जाएंगे। ठीक है। और उसी तरह से हमारे टारगेट ऊपर साइड के मतलब सेल के नीचे साइड में हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमने टारगेट को अचीव करते जाएंगे। देखिए आज क्या हुआ, जहां पर हमें बाई सेल करना था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, वहीं पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ और कंटिन्यूअसली उसके नीचे ही पूरे दिन ट्रेड करता रहा और बीच में कुछ इस तरह से एक रेंज बना के सब रेंज बना के साइडवेज हो गया था। लेकिन फिर इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट किया
तो फिर यहाँ पे आपको करीब देखिए यहाँ पर 38,100 से लेके 37,900, मतलब करीब 200 पॉइंट का यहाँ पर भी गेन दिया रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद। तो इस तरह से हमारे फ्राइडे के लिए जो हमने डिस्कस किया था वो लेवल्स थे, ट्रेडिंग के लेवल्स, और वही लेवल्स यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी ने ट्रेड करते हुए हमें आज के सेशन में देखने को मिला। चलिए, आज से हमने जैसा शुरू किया था कि हम पिवोट पॉइंट की बेसिस पे अगला हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे और हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? पिछले सीरीज से ही शुरू करते हैं, यानी 30 सितंबर के चार्ट से ही हम शुरू करते हैं पिवोट पॉइंट का। तो ये इंडिकेटर सभी ब्रोकर्स के प्लेटफार्म में अवेलेबल होता है। अगर आप उसमें मोबाइल ऐप में देखेंगे वहाँ भी मिलेगा, वेब वेब एप्लीकेशन में देखेंगे वहाँ भी मिलेंगे, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग व्यू में आप वहाँ पे अकाउंट बनाकर फ्री में उसको यूज कर सकते हैं। तो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड पे हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड में भी हम अभी क्लासिक की बात कर रहे हैं, इसमें भी कई सारे लेवल्स हैं, तो इसमें वन बाय वन हम कैप्चर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम आज की लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि क्या पिवोट पॉइंट की बेसिस पे आज अगर हम ट्रेड का प्लान करते हैं तो क्या नहीं निकलता। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे 30 सितंबर के चार्ट को। ये हमारा 30 सितंबर का चार्ट है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए। सॉरी। ये 30 सितंबर के चार्ट के बेसिस पे पिवोट पॉइंट के आधार पर हमें आज की ट्रेड अगर हमने आइडेंटिफाई करना था तो हमारे पास क्या लेवल्स निकलता। पहले हम पीछे से बैक टेस्ट शुरू करेंगे, फिर हम आज के चार्ट पे आएंगे, फिर हम आज के चार्ट के आधार पे कल के चार्ट या कल के लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमारा पिवोट पॉइंट बनता है ये वाला लेवल, जहाँ पर बैंक निफ्टी का ये पॉइंट बना। तो ये पिवोट पॉइंट क्या बनता है हमारा? 37,800 का हमारा पिवोट पॉइंट बनता है। ठीक है। उसके ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ये आप इस लेवल को एक्यूरेटली अगर हम देखें तो राइट 38,100 का बनता है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है? 38,560 बनता है। उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है? 38,850। ठीक है। तो 850, 38,850, 38,500 के 500 के आसपास, ठीक है, 38,000 के 100 के आसपास, और जो यहाँ पर 37,850 के आसपास का जो पिवोट पॉइंट था, तो उसके ऊपर के सारे लेवल निकले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास नीचे के टारगेट अचीव हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमें अगर डिसाइड करना होता कि आज के ट्रेड क्या होते, तो हम क्या देखते कि जो थर्ड रेजिस्टेंस है विच इज ये वाला, जो ये था हमारा लेवल 38,850 के आसपास, यहाँ पे हम सेल करेंगे, टारगेट ये रहेगा नीचे का पहला रेजिस्टेंस। ठीक है। या हम यहाँ पर सेल करते, उसके नीचे वाला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहता। ठीक है। या हम इस रेजिस्टेंस पे सेल करते और पिवोट पॉइंट हमारा टारगेट रहता। तो ऊपर से हमारे पास सेल साइड के पिवोट पॉइंट तक के टारगेट रहते और पिवोट पॉइंट पे आके हम प्रॉफिट बुक कर लेते। फिर नीचे जो सपोर्ट्स हैं वहां पर हम अगर सपोर्ट पे आना था तो हम टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम सपोर्ट में भी ट्रेड कर सकते थे। तो इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते थे हम अगर सैटरडे फ्राइडे के चार्ट के बेसिस पे आज के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें पांच टाइप, मतलब 1 2 3 4, ऊपर 5 सपोर्ट रेजिस्टेंस है और नीचे 5 सपोर्ट है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको 3 3 कर देता हूँ, सो दैट कि चार्ट पर ये सारे लेवल्स आपको विजिबल होते रहे। तो ये मैं कर दिया, ऊपर के 3 तक रखा और 4 और 5 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आपको लेवल सारे विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पर लेवल्स आता है, लेकिन इसमें इस प्लेटफॉर्म में, फायर्स के प्लेटफॉर्म में विजिबल नहीं हो रहा है। ये लेवल आपका यहाँ पर बना 38,850। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से बना 38,500 या 600 का। इस तरह से आपके पास ये सारे के सारे ट्रेडिंग लेवल्स निकले। अब इसी केस में अगर हम देखें कि हमारे बाई के लेवल क्या बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट के आसपास हम बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं। और पिवोट पॉइंट या जो लेवल है वहां पर भी हम बाई कर सकते थे, लेकिन एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो पिवोट पॉइंट के जब तक ऊपर है हम बुलिश मान के चल सकते हैं, पिवोट पॉइंट के नीचे जब तक है हम बेरिश मान के चल सकते हैं। तो यहाँ से भी एक पिवोट पॉइंट एक तरह से एक प्राइस का इंडिकेटर होता है
कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है, जिसके ऊपर रहता है तो हम बुलिश रहेंगे, और इसके नीचे रहता है तो हम बियरिश रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये इंडिकेशन देता है। ये पिवट पॉइंट का ये नॉर्मल सा एक स्ट्रेटेजी है। तो हम पिवट पॉइंट पे बाई या सेल नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पहले रेजिस्टेंस या दूसरे रेजिस्टेंस पर सेल करें, या बाई करेंगे। पहले रेजिस्टेंस के आसपास अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हम बाई करेंगे, या हम सेल की पोजीशन बनाएंगे, या नीचे के साइड में पर्टिकुलर फर्स्ट सपोर्ट पे, सेकेंड सपोर्ट पे या थर्ड सपोर्ट पे हम बाई की पोजीशन बना के पिवट पॉइंट तक के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गया पिवट पॉइंट का एक सिंपल सा फिनोमिना, कि इस तरह से इसकी लेवल्स कैलकुलेशन की जाती है, और साथ में इस तरह से हमारे पास ये टारगेट या इस तरह की एंट्री एग्जिट पॉइंट हमारे पास आ सकते हैं। चलिए, अब फ्राइडे के चार्ट के बेसिस पे हमारे पास ये निकला कि हमारे पास 38,800 पे हमारी सेलिंग बनती है, क्योंकि वहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस है। और नीचे हमारे पास अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा सपोर्ट था। अगर इस सपोर्ट को देखें तो ये सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट बनता है 37,340 या 400 मान लेते हैं। ये आपका सपोर्ट बनता है 37,400। ठीक है, और उसके बाद पिवट पॉइंट की बात हम देखें, पिवट पॉइंट हमारा बनता है, ये पिवट पॉइंट हमारा कितना बनता है, 37,800। पिवट पॉइंट हमारा है 37,000, एक सेकेंड, यस, 37,800। तो ये हमारे पास एक लेवल निकले, ये पीपी है, मतलब पिवट पॉइंट है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये पहला सपोर्ट है। तो अब हम क्या करते, यहाँ पर या तो सेल करते या हम यहाँ पर बाई करते। अब आते हैं इस चीज को स्टडी करते हैं आज की सिनेरियो में, कि आज क्या हुआ। 38,800 हमारा बाई प्राइस सेल प्राइस था। देखिए हाई कितना बना है आज का, 38,640 का। ठीक है, उसके बाद 38,000 हमारे पास गया ही नहीं, तो अगर दूसरा रेजिस्टेंस आप चेक करो तो यहीं पर हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट आया। तो यहीं पर हमारे पास सेल का तुरंत एग्जिट, सेल का एंट्री हो गया। सेल का एंट्री करने के बाद पहला हमारा टारगेट क्या बनता था, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कितना था हमारा, 37,800। 30 37,800 ही था ना, एक सेकेंड देख लेते हैं। पिवट पॉइंट हमारा ये था, यस, 38,000 के आसपास हमारा पिवट पॉइंट था। तो हमारा पहला टारगेट कल के बेसिस पे क्या बनता, 38,000 के आसपास हमारा पहला टारगेट बनता। देखिए अब क्या हुआ, 38,000 के आसपास ये देखिए प्राइस आके यहीं पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद कंसोलिडेशन या एक रेंज में होने के बाद पूरे दिन इस तरह से एक्टिविटी रही बैंक निफ्टी की। तो नट सेल में अगर हम बोले, तो जो पहला के बाद जो ऊपर का तीसरा रेजिस्टेंस था, उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस था 8,600 के आसपास हमारी सेल की एंट्री हुई, और पिवट पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। मीन्स यहाँ पर आप देखो तो नट सेल में बोलो तो 500 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और अगर ऑप्शन की ट्रेड में बात करूँ तो कम से कम 300 पॉइंट तो एटलीस्ट मिला। तो इस तरह से हमारे पास बैंक निफ्टी का ट्रेड निकलता था फ्राइडे के चार्ट के बेसिस पे। अब ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आज के चार्ट के बेसिस पे मंडे के, सॉरी, कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए क्या हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस, ट्रेडिंग लेवल्स आ सकते हैं कल के सेशन के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर, पहला रेजिस्टेंस 39,150 का है। तो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, 39,150 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो कितना, पहला सपोर्ट कितना है, इस चार्ट को आप देखो तो 37,750 का पहला सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, 37,000 राइट डाउन कर लेते हैं, 37,750 हमारा दूसरा पहला सपोर्ट है नीचे का। ये हमारा एस सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब बीच में जो पिवट पॉइंट बनता है, जो पिवट पॉइंट बना हुआ है वो पिवट पॉइंट कितने का है, आप अगर देखो तो 38,300 के आसपास हमारा पिवट पॉइंट है। तो अगर हम 38,300, ये हमारा पिवट पॉइंट है, पी। ठीक है, ये पिवट पॉइंट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। अब आइडियली हमारे पास ट्रेड क्या बना, हमारे पास ये ट्रेड बना कि अगर मार्केट या बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो हम 39,150 के आसपास हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। और इनिशियल टारगेट हमारा कितना रहेगा, 38,300, जो कि पिवट पॉइंट है, यानी 150 पॉइंट ऊपर वहां पर और 700 यहाँ पे, मतलब 800 पॉइंट के आसपास हमारे पास एक गैप मिलता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब 800 पॉइंट टोटल कवर नहीं होता है तो फिर भी हमारे पास 500 पॉइंट का कवर मिल सकता है। ये तो हो गया पिवट पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास। लेकिन आज का जो है हाई बना हुआ है, ये हमारा एक तरह से कल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आज का जो हाई है वो कितना है,
38,650 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 39,150 की जगह किस पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, 38,650 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी कल इस प्राइस के आसपास आता है, इस तरह इस प्राइस के आसपास इसकी प्राइस एक्शन या प्राइस मूवमेंट आती है, तो हम 38,650 पर सेल करेंगे। और नीचे का टारगेट हमारा कितना रहेगा, 38,300। यानी यहाँ पर आप देखो तो 300 के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेंज निकलता है। ऑप्शन सेल ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखोगे तो 300 मीन्स आपको कम से कम 200 पॉइंट तो यहाँ पर गेन कर मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये बनता है कि 37,750 के आसपास अगर बैंक बैंक निफ्टी आता है तो हम यहाँ पर बाई की पोजीशन बना के बैठेंगे। ठीक है। अब इस केस यहाँ पर, इन केस में यहाँ पर नहीं आता है तो हमारा आज का देखिए जो लो बना है, या आज का जो लो बना हुआ है, ये हमारे पास एक एंट्री का पॉइंट बन गया। आज का लो कितना है, 37,900 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि 37,900 या 800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम वहां पर भी बाई कर सकते हैं, या 37,750। अगर हम 37,900 या 800 के आसपास बाई करेंगे तो ऊपर के जो हमारा लेवल है, तुरंत का तुरंत रेजिस्टेंस दिखता है किस पे, 38,250 के आस 37,900 के आसपास या 800 पे बाई करेंगे। 37,000 आप उसको समझना प्लीज, और मैंने शायद 38 बोल दिया है। तो 37,900 या 37,800 के आसपास अगर बाई करोगे आप, तो ऊपर का देखिए पॉइंट, पिवोट पॉइंट या पीपी कितने पे आता है, 38,300 पे। यानी ऊपर के जो प्रॉफिट के लेवल्स हैं, जहां पर आपको रिस्क रिवार्ड है देखना है, रिस्क लेने पर जो रिवार्ड देखना है, वो रिवार्ड आपको कितना मिल रहा है, हार्डली 400 पॉइंट का, जो बैंक निफ्टी के पॉइंट्स आप व्यू से अगर देखें तो थोड़ा सा कम है। हालांकि आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम अगर हमारे पास अगर बड़े लेवल्स मिल रहे हैं तो हम छोटे लेवल्स में क्यों जाएं। तो सिंपल सा एनालिसिस ये बोलता है कि 37,750 के आसपास आप बाई करेंगे, और 38,300 से लेके ऊपर का 38,500 650 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो हमारे पास प्योर पॉइंट के बेसिस पे ये हमारे को लेवल दिखते हुए चार्ट पर मिल रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अब चलिए देखते हैं कि क्या यही चीज हमें ऑप्शन के डेटा में भी विजिबल हो रहा है। अभी पहले हम लिख लेते हैं कि हमने डिसाइड, हमारे पास लेवल्स क्या क्या निकले हम यहीं पर लिख लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेन के डेटा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना निकला था, 38,650 का, जो हमारा आज का हाई है। और सपोर्ट कितना निकला था, 37,750 के आसपास से हमारा नीचे का सपोर्ट है। यहाँ पर हमें बाई करनी थी, यहाँ पर हमें सेल करना था। ठीक है। नीचे का जो पिवोट पॉइंट है या ब्रेक इवन बोल सकते हैं, वो कितना है, 38,300 का हमारा पिवोट पॉइंट है। राइट। अब चलिए ऑप्शन के कॉल साइड में देखें, तो ऑप्शन के कॉल साइड में ऊपर जो आईटीएम है, डीप आईटीएम, उसमें कोई भी एक्टिविटी ज्यादा आज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 38,000 के कॉल में आज करीब 20,000 के आसपास ओवाई एडिशन हुआ है, और टोटल करीब 50,000 के आसपास बना। ठीक है। वहीं अगर ऊपर की साइड में आप देखते जाए तो उसके बाद सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल की राइटिंग हुई है, और हम यहाँ पर 100 रुपए तक ले लेते हैं। तो ये सब अगर सारा का सारा कैलकुलेशन में देखो आप, तो हाईएस्ट जो आज राइटिंग हुआ है वो करीब देखिए दो जगह हुआ है, 57,000 के आसपास हुआ है और 51,000 के आसपास हुआ है। 57,000 पर जो हुआ है वो 38,500 का स्ट्राइक प्राइस है, और जो 51,000 के आसपास हुआ है वो 39,000 के आसपास है। यानी और टोटल यहाँ पर 1,02,000 के आसपास है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये सारे ऑप्शन के काल ऑप्शन का डेटा इंडिकेट ये करता है कि 38,500 से लेके 39,000 के बीच में हमारे को एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। कहाँ से, 38,500 से लेके 39,000 के बीच में। ठीक है। ये हमारे एक रेजिस्टेंस के पॉइंट दिख सकते हैं, प्लस माइनस जो प्रीमियम हाईएस्ट यहाँ पर है उसको जोड़ लीजिए, ये 100 पॉइंट इसको मान लेते हैं, तो 39,100 और ऐड कर लीजिए। तो 39,100 के आसपास का हमारा एक ऊपर का रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स ले सकता है। ये ऑप्शन डेटा का इंडिकेशन बता रहा है, ऑप्शन डेटा का इंडिकेशन ये हो रहा है। वहीं पुट साइड की अगर हम देखें तो पुट साइड में भी देखें, आईटीएम में तो कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, ओटीएम में भी हमारे पास कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो जब आज के दिन में कोई एक्टिविटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल आउट ओआई आउट स्टैंड कर रहा है पहले से, उस बेसिस पे हम एनालिसिस करें तो देखिए दो जगह हाईएस्ट ओआई खड़ा है, 68,000 एंड 70,000 के आसपास
37,500 पे, और उसके बाद दूसरा 67 सेम अमाउंट या सेम वैल्यू का जो ओ आई है वो 38,000 पे खड़ा है। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि 37,500, और इसका प्रीमियम आप जोड़ लो, प्रीमियम करीब 200 रुपये के आसपास है, यानी 200 माइनस करो तो 37,300। यहाँ तक के हमारे पास डाउन साइड सपोर्ट दिखते हैं, और उसके ऊपर फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड को मूव दिखा सकता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आज के दिन में कोई पोजीशन नहीं बना है, ये पोजीशंस पहले से बने हुए हैं, तो पहले की प्रीमियम या कुछ सिक्योरिटी ज्यादा आ रही होगी। अब जो भी होगा पहले के डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एज ऑफ नाउ हमें तो ये दिखता है कि 37,500 के नीचे जाता हुआ बैंक निफ्टी थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल है। और वहीं ऊपर हम देखें तो 38,900 से लेकर 39,000 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ का मूव दिखा सकता है, यानी 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखता हुआ थोड़ा सा मुश्किल है। अब हमने पीछे क्या डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस 38,650, नीचे का सपोर्ट 37,750। अब चार्ट का जो इंडिकेशन है ऑलमोस्ट उसी के बराबर ही आप देखो, तो हमारा ऑप्शन का डेटा भी इंडिकेशन दे रहा है। तो अब 100 पॉइंट का प्लस माइनस बैंक निफ्टी के लिए, 50 पॉइंट का प्लस माइनस निफ्टी के लिए, तो इस तरह से आप इसको देखो। तो ये सारे लेवल्स इसको मैच करते हुए या इस लेवल्स को एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सो हम ये ट्रेड को या इस ट्रेड को हम ऐसे मान सकते हैं कि कल के दिन के लिए हमारे लिए सुटेबल और मुफीद ट्रेड रहेगा, जिससे हमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, समराइज करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग लेवल्स ये हो सकते हैं, 37,700 या 37,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो हम बाई करेंगे, और 38,650 से लेके 38,800 तक के आसपास अगर मिलता है, और अपर लेवल में 39,000 के आसपास अगर मिलता है तो हम वहां पर सेल करेंगे। वैसा वर्षा अगर हम 37,500 पे बाई करेंगे तो 38,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर हम 38,800 या 39,000 के आसपास सेल करेंगे तो हम 38,300 37,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस तरह से हमारे पास कल के बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे या अगले वीडियो में कैप्चर कर लेंगे। साथ ही साथ उस पर हम अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल मार्केट क्लोज होने के बाद फिर बैंक निफ्टी की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कल के बाद परसों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। बस आज के लिए थैंक यू। आज बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।